गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज योग वासिष्ठ शुरू करने वाले हैं। योग वासिष्ठ बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो हम लोग कहने के लिए तो योग वासिष्ठ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन दरअसल हम लोग योग वासिष्ठ का बस सुई के नोक के बराबर चीजें पढ़ने वाले हैं, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से। और वही चीजें जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। योग वासिष्ठ को कहा जाता है महारामायण है। तब सोचिए, रामायण आपने पढ़ा और महारामायण में तो अद्भुत चीजें होंगी। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनको नई नई जानकारी मिलेंगे योग वासिष्ठ को पढ़ करके, कि किस तरीके से रामायण से कुछ चीजें अलग दी गई हैं इसमें, और क्यों योग वासिष्ठ को लिखने की जरूरत पड़ी है, वो सारी चर्चा इसमें होगी। योग वासिष्ठ में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो हमें पढ़ना है, आधि व्याधि की अवधारणा, मनोदैहिक व्याधि कहा गया है। मन और दैहिक दोनों व्याधि, मुक्ति के चार द्वारपाल, परमानंद की उच्चतम अवस्था की चर्चा है। योग के विघ्नों के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए वो चर्चा है। सत्व गुण का विकास कैसे करें, ध्यान के 8 चरण क्या हैं, सप्त ज्ञान की सप्त भूमिका ये क्या है। तो यहाँ से इतने से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ही हमें पढ़ना है। योग वासिष्ठ जैसे हम लोग जानते हैं, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और उसके बाद जितने भी रामायण की रचना हुई है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो बांग्ला में रामायण की रचना हुई हो, चाहे साउथ इंडिया में किसी और भाषाओं में हुई हो, आधार सबका वाल्मीकि रामायण ही रहा है। वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि काव्यात्मक रूप में इनकी रचनाएं हैं। काव्यात्मक रूप में, काव्यात्मक होने की वजह से माना जाता है कि वाल्मीकि जी से पहले कभी कोई ऐसे कवि नहीं हुए जिन्होंने ऐसी कोई रचना की हुई। इनको पहला कवि कह सकते हैं, इसलिए आदि कवि। आदि मतलब जो सबसे पहले हुए। अब हम लोग आते हैं योग वासिष्ठ पर। और भी नाम है, जैसे कि महारामायण कहा जाता है वशिष्ठ रामायण, आर्ष रामायण भी कहा जाता है, वशिष्ठ गीता भी कहा जाता है। अब ये गीता शब्द आया ना, तो आपके मन में हुआ गीता क्यों? वशिष्ठ गीता इसलिए कहा जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसी तरीके से योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को ज्ञान दिया हुआ। अब देखिए, यहाँ उल्टा है। यहाँ भगवान को ज्ञान दिया जा रहा है और महाभारत में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि हम लोग रामायण पढ़ते थे, रामायण में रामचंद्र जी ने भी बहुत ज्ञान की बातें कही हैं। अरण्य कांड में भी हम लोग पढ़ते हैं। योग वासिष्ठ की बात करें तो कुल 6 प्रकरण हैं योग वशिष्ठ। अब ये प्रकरण से भी सवाल पूछा जाता है सीक्वेंस में, कि पहला प्रकरण कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, छठा कौन है। 6 के 6 प्रकरण को आपको सीक्वेंस में याद करना है, तो अभी याद कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले कहा गया है वैराग्य प्रकरण, कि वैराग्य हो रहा है। फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, एक बार नाम ले लेते हैं फिर समझाएंगे कि क्यों कहा गया है, कहानी के हिसाब से समझ लेंगे हम लोग, तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उत्पत्ति प्रकरण है, फिर है स्थिति प्रकरण, चौथा प्रकरण। पांचवा है उपशम प्रकरण, फिर छठा है और अंतिम है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण के भी 2 भाग हैं। निर्वाण प्रकरण बहुत बड़ा होने की वजह से उसको 2 भाग में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कहा गया है। विषय के हिसाब से भी कहा गया है। इसके 2 भाग हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसको याद कैसे रखें, कि वैराग्य पहले होगा या मुमुक्षु पहले होगा या उत्पत्ति पहले होगा, कौन सा प्रकरण पहले होगा। तो ये याद करने का बहुत सिंपल तरीका ये है, कहानी एक समझ लीजिए। योग वशिष्ठ में जो कहानी है उसमें सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो इस तरह से हो रही है। शुरुआत इन द सेंस जहाँ से असली सब्जेक्ट भगवान रामचंद्र जी से जुड़ी हुई चीजें और वशिष्ठ जी से जुड़ी हुई चीजें आ रही हैं, उसमें यही संदर्भ आ रहा है कि रामचंद्र जी को वैराग्य हो गया हुआ। अब रामचंद्र जी तो भगवान है ही, तो उनको वैराग्य हो गया है, तो शुरुआत यहीं से हो रही है। अब वैराग्य तो हम लोगों को क्या होता है, सिंपल इंसान को बाद में वैराग्य होता है।
अभ्यास करेंगे तब वैराग्य होगा। रामचंद्र जी चूंकि पहले से सब कुछ उनके उनके अंदर है, तो उनको पहले ही वैराग्य हो गया हुआ। तो पहला प्रकरण क्या हुआ? वैराग्य प्रकरण, ऐसे याद रखें। अच्छा, रामचंद्र जी को वैराग्य हो गया, शुरुआत यहीं से हो रही है। अच्छा, वैराग्य प्रकरण हुआ योग वशिष्ठ। रामचंद्र जी को जब वैराग्य हो गया, तो यार क्या होता है ना, मुझे पहले से पता होता है ना, जो पढ़ाता हूँ वो पुस्तक निकाल के रखता हूँ। मैंने सोचा भाई बाद में होगा, तो ये वाला निकाला नहीं, कोई बात नहीं। वो एक फील आता रहता है, बगल में रहता है, बाकी सारे ग्रंथ यहाँ पे है। तो रामचंद्र जी को वैराग्य हो गया, तो वैराग्य प्रकरण हुआ। और वैराग्य हुआ तो रामचंद्र जी को वैराग्य तो अच्छी बात है, ये बात कोई समझ ही नहीं रहे थे। सबको लग रहा था रामचंद्र जी को रोग हो गया। तो चलिए वो कहानी तभी आएंगे। तो रामचंद्र जी को रोग नहीं, वैराग्य हुआ था, और वैराग्य को और दृढ़ करने के लिए, उस वैराग्य को पुरुषार्थ में उतारने के लिए वशिष्ठ जी की जरूरत पड़ी। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका विश्वामित्र जी ने निभाई। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, उनको कोई रोग नहीं हुआ, उनको तो वैराग्य हुआ है। तो बहुत अच्छी स्थिति, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए तो लोग परेशान होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जब उनके वैराग्य को एक धारा देने की कोशिश की गई गुरु के द्वारा, तब उनके अंदर जिज्ञासा जाग रही, रामचंद्र जी के अंदर। जिज्ञासा क्या? मुमुक्षुत्व की भावना, कि मुझे वैराग्य जो हुआ है वो क्यों हुआ है। एक लाइन में ये समझिए, बस एक लाइन में। यानी उनको जो वैराग्य की स्थिति, अपनी वैराग्य की स्थिति का वर्णन करते हैं पहले, और उसके बारे में पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जवाब दीजिए, हमारे अंदर तो ये भाव आ गया होगा। तो वो भाव को दर्शा करके गुरु से सवाल पूछना मुमुक्षु वाला हो गया। अब गुरु जो है उनके उनकी दशा को देखते हुए उनको ज्ञान देंगे कि तुम राजा के पुत्र हो, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। वैराग्य हो गया उसके बावजूद, उस वैराग्य को राजा कैसे निभाए, उसकी चर्चा हो रही है। तो दूसरा क्या हुआ? मुमुक्षुत्व हुआ रामचंद्र जी के अंदर। अब वो पूछ रहे हैं कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, मन की ये स्थिति क्या करे बताइए। तो मुमुक्षुत्व हो गया दूसरा प्रकरण। क्लियर है? दो प्रकरण याद रहेगा, पहले वैराग्य हुआ, उस वैराग्य की स्थिति में उनको क्या करना चाहिए ये वो पूछ रहे हैं गुरु से। तो दूसरा हो गया मुमुक्षु प्रकरण। क्लियर है? दोनों याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। बस ममता जी, ज्योति जी, रोहिणी जी, पूजा जी, आशीष जी, सपना जी, कंचन जी, ठीक है, चलिए मान लिया रहेगा। अब जब जिज्ञासा हो ही गई, मुमुक्षु हो ही गया, तो उसके बाद हम लोग जानते हैं तीन स्थिति: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। ये चार अवस्था हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं चार अवस्था: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। सीक्वेंस में यही जानते हैं, ठीक है। वो जानते हैं तो आपका 6 के 6 याद हो गया। कहेंगे कैसे? जागृत अवस्था मतलब क्या होता है? उत्पत्ति अवस्था। कैसे उत्पत्ति हो रही है, कैसे संसार की उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति प्रकरण हो गया। संसार जो ये खिला हुआ है, संसार जो सृष्टि है, कैसे कार्य व्यापार हो रहा है, उत्पत्ति प्रकरण, ऐसे याद रख लीजिए। वो हो गया जागृत अवस्था। फिर स्थिति प्रकरण है, उसको मान लीजिए स्वप्न अवस्था से स्थिति को। अब ये संसार की उत्पत्ति हुई, तो संसार बना हुआ है, चल रहा है, उसकी स्थिति का प्रकरण हो गया एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए, बस निमोनिक टाइप से याद कर लीजिए। दो हो गया। अब वो संसार में बहुत दुख है, बहुत सुख, सुख भी दुख ही है। रामचंद्र जी पहले ही वैराग्य प्रकरण में ही सारा वर्णन कर देते हैं। तो उसको खत्म करने का क्या उपाय होना चाहिए? उपशम प्रकरण वो हो गया, कैसे समन किया जाए, कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, उपशम प्रकरण हो गया। और जब उपशम मान लीजिए हो गया, पूरी तरीके से हमने छुटकारा पा लिया, तो क्या होगा? हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। यही होगा ना, निर्वाण ही तो होगा। अब अगर आपको आ जाए 6 के 6 प्रकरण कौन से हैं, तो क्या आप सीक्वेंस एज इट इज लगा सकते हैं? क्लियर, बहुत सुंदर, बढ़िया। और निर्वाण में भी क्या है? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो पार्ट है। अब आप देखिए, नाम एग्जैक्ट देखिए: वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। सब में माफी चाहूंगा, हर प्रकरण कई कई सर्ग में बटा हुआ है।
वैराग्य प्रकरण 33 सर्ग है, मुमुक्षु प्रकरण में 20 सर्ग है। हर सर्ग में फिर जो है अलग अलग मंत्र हैं, श्लोक हैं। उत्पत्ति प्रकरण में 122 सर्ग है, स्थिति में 62 सर्ग है, उपसम में 93 सर्ग है, 93 सर्ग है। और निर्माण जो सबसे बड़ा है उसमें तो 2 प्रकरण है, उसमें जुड़ा हुआ उत्तरार्ध पूर्वार्ध। तो 128 सर्ग एक में है पूर्वार्ध में, 216 सर्ग उत्तरार्ध में। सोचिए अपने आप ये आधा ग्रंथ तो अपने आप ये है मिलाकर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैसे शुरुआत हुई। हाँ, श्लोक संख्या कितनी है? 32,000 श्लोक है। अब आप अगर सोचें कि हम लोग योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं और सब कुछ हम लोग आज जान जाएंगे, यानी योग वशिष्ठ पढ़ के कुछ भी छूटेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। समंदर है, समंदर में से हम लोग बस दो एक मोती निकाल रहे हैं। दो एक मोती की जरूरत है, उतना निकाल लिया, बस इतना ही हम कर रहे हैं। संवाद किनके किनके बीच है? तो श्री रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि के बीच संवाद है। मुख्य रूप से संवाद है, इसको ऐसे कह सकते हैं, मुख्य रूप से संवाद श्री रामचंद्र जी और उनके गुरु वशिष्ठ जी के बीच में है। और अवधारणा क्या है ये भी पूछा जाता है, योग वशिष्ठ में क्या अवधारणा है? तो अद्वैत वेदांत की अवधारणा, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, सब कुछ एक ही है। अब इसमें जो 6 प्रकरण है, वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्माण, तो उसमें कौन कौन से मुख्य विषय हैं उसको एक बार नजर मार लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो कथा कहानी में ही निकल जाएगा ये वाला, कल हम लोग याद करने वाले पॉइंट्स में आएंगे फिर। तो अभी यहाँ पर बात हो रही है वैराग्य प्रकरण की। तो वैराग्य प्रकरण में कहा गया है 33 सर्ग है, और यहीं पर रामचंद्र जी को वैराग्य की पूरी कहानी बताई गई। रामचंद्र जी को वैराग्य होता है, किशोरावस्था में वैराग्य होता है। सुंदर व्याख्या इसकी की है। जनरली जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग तो विशाल वाला रामायण नहीं पढ़ते हैं, संपूर्ण वाला जिसमें सारे खंड ला करके पढ़े, तो उसमें सारी चीजें हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा, मुमुक्षु प्रकरण जब आते हैं, तो मुमुक्षु प्रकरण में 20 सर्ग में विश्वामित्र जी पहले शुरुआत कर रहे हैं, रामचंद्र जी को कथा सुनाते हैं सुखदेव जी की। सुखदेव जी कौन है? तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, उनकी कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। अब इसमें व्यास जी भी आ जाते हैं, ध्यान रखें। आप कहेंगे सुखदेव जी तो बाद में हुए थे, बाद में इन द सेंस कि वो तो द्वापर युग में हुए थे, ये त्रेता युग की कहानी है। तो आप यहाँ कहाँ से इसको जोड़ रहे हो? तो वो सवाल अभी रहने दीजिए, उसके उसका जवाब बाद में हम लोग देखें। वशिष्ठ जी फिर रामचंद्र जी को पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं। विश्वामित्र जी बताते हैं, फिर विश्वामित्र जी के बाद फिर वशिष्ठ जी बताते हैं। और मोक्ष के 4 द्वार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखें। मोक्ष के 4 द्वार पर फिर हम लोग आते हैं उत्पत्ति प्रकरण में। उत्पत्ति प्रकरण में भी इंपॉर्टेंट है, अज्ञान की 7 भूमिकाएं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अज्ञान की 7 भूमिका, ज्ञान की 7 भूमिका, ये सवाल पूछा जाता है। फिर आते हैं हम लोग स्थिति प्रकरण में। स्थिति प्रकरण में 62 सर्ग हैं, और इसमें जीव की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की चर्चा है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति स्थिति प्रकरण में। फिर है अगला उपसम प्रकरण। कौन सा है? उपसम प्रकरण। उपसम प्रकरण में 93 सर्ग है, 93 सर्ग। और इसमें कहा गया मन का स्वरूप कैसा होता है, चित्त का नाश कैसे होता है, चित्त के कारण बताए गए हैं, वासना और प्राण स्पंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी। और मन को वश में करने के उपाय बताए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर निर्वाण प्रकरण से भी क्वेश्चन आता है, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों है। एक तो आदि व्याधि वाला सवाल पूछा जाता है, योग की 7 भूमिकाओं से भी सवाल आता है, आदि व्याधि से बहुत सवाल आता है। इधर अज्ञान की 7 भूमिकाएं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है। और मोक्ष के 4 द्वारपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो प्रकरण है हमारा, वो है वैराग्य प्रकरण।
वैराग्य प्रकरण में एक बार देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने देखा क्या क्या वो तो देख ही लिया, लेकिन अब डिटेल में हम लोग और देखते हैं। सुतीक्ष्ण और अगस्त ऋषि के बीच में संवाद से शुरुआत होती है। फिर कारुण्य और अग्निवेश ऋषि के बीच में बातचीत होती है। फिर सुरुचि और देवदूत है, देवदूत यानी इंद्र भगवान के दूत हैं, इनके और सुरुचि है, सुरुचि जी के बीच में संवाद होती है। फिर अरिष्ट नेमी राजा थे और उन्होंने संन्यास ले लिया, तो राजा और वाल्मीकि जी के बीच में जो संवाद है वो है चर्चा। फिर भगवान रामचंद्र जी ने क्यों अवतार लिया, रामचंद्र जी क्यों बने भगवान विष्णु भगवान, उनके 3 कारण बताए गए हैं जो हम लोग याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारद्वाज ऋषि को ब्रह्मा जी का वरदान, कौन सा वरदान मिला हुआ है भारद्वाज ऋषि को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। पहले प्रकरण में श्री रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ है, उसी का वर्णन ज्यादा है और उसी में ये सारी चीजें ऊपर हमने कहा हुआ है, उसी की चर्चा आ रही है। अब हम लोग देखते हैं शुरुआत कैसे हो रही है। तो योग वशिष्ठ की शुरुआत ऐसे होती है कि अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण, क्या नाम था उनका, सुतीक्ष्ण नाम था। सुतीक्ष्ण जी के मन में मोक्ष प्राप्ति के उपाय को लेकर संशय हुआ। क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति के उपाय जो हैं उसको लेकर के संशय उत्पन्न हुआ। तो संशय को दूर करने के लिए किससे दूर करेंगे, तो अपने गुरु के पास जाएंगे, और जिनके पास अगस्त ऋषि जैसे गुरु हो तो उनको फिर कहना है क्या, तो अपने संशय को लेकर के अगस्त ऋषि के पास पहुंच गए। तो क्या सवाल पूछ रहे हैं वो देखिए। हे गुरुदेव, मोक्ष का कारण क्या है, कर्म या ज्ञान, कर्म है या ज्ञान है, लीजिए दो चीजें आ गई, कर्म या ज्ञान। तो अब गुरु अगस्त जवाब देते हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, लंबी कहानी सुनाकर जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं ना तो केवल कर्म से मोक्ष मिल सकता है, अगर कोई सोचता है कर्म से मोक्ष मिल जाएगा तो नहीं मिल सकता है, ना ही केवल ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है, ना कर्म से सिर्फ मोक्ष मिलेगा, ना ही केवल ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, कर्म से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और मोक्ष नहीं मिलता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान से भी बिना अंतःकरण शुद्ध हुए मोक्ष नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आ सकता है, कर्म से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो ज्ञान से मुक्ति कैसे मिलती है, तो बिना अंतःकरण शुद्ध हुए ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है। दो चीजें हो गई। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, जैसे अंतःकरण आपका शुद्ध होगा, अगर जमीन उपजाऊ हो, उपजाऊ जमीन से अच्छी चीजें ही निकलेंगी, अच्छी उपज होगी। तो अंतःकरण जब कर्म से शुद्ध होता है तो ज्ञान उपजता है उस अंतःकरण में, ये भी इंपॉर्टेंट है, उस अंतःकरण में ज्ञान उपजता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया, कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान की उपज होती है, यानी ज्ञान उसमें प्रफुल्लित होता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तीनों चीजें जुड़ी हुई है, पहला स्टेप हो गया कर्म, फिर ज्ञान आया, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे जैसे कि स्टेप वाइज 1 2 और 3 चीजें बताई गई हैं। ये 3 चीजें आपके सामने आई हुई हैं। ये कौन कह रहे हैं, अगस्त मुनि कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को कह रहे हैं। अब अगस्त मुनि उनको एक कहानी सुना रहे हैं समझाने के लिए, किनको, सुतीक्ष्ण को कहानी सुना रहे हैं। एक पुरातन इतिहास है, तुमको सुनाता हूँ, उस पुरातन इतिहास को सुनो। कह रहे कारुण्य नाम का ब्राह्मण पुत्र था, कारुण्य नाम का। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये पिता है और ये पुत्र है, इन पुत्र का नाम हो गया कारुण्य, क्या नाम हो गया, कारुण्य, ठीक है। पुत्र जो देख रहे हैं ऐसे बैठा हुआ जैसे शोक में डूबा हुआ है। तो कारुण्य नाम के जो ब्राह्मण थे, जो युवा थे, ज्ञान प्राप्त करके आए हुए थे, तो उनके मन में संशय हुआ, तो उन्होंने कर्म करना ही छोड़ दिया। क्या संशय हुआ, वो संशय की चर्चा अभी हो। उनके पिता का नाम था अग्निवेश, कारुण्य के पिता का नाम क्या था, अग्निवेश था। अग्निवेश जी आए कि क्यों तुम बैठे हुए हो, क्यों उदास हो, क्या हो गया, कुछ नहीं कर रहे हो, काम धाम करो, अपने कर्तव्य में लग जाओ, पुरुषार्थ करो। तो तुम तो चुपचाप बैठे हो, बहुत उदास से हो, ना खा रहे हो ना पी रहे हो, शून्य में देखे जा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, हे पुत्र क्या हुआ है। तो कारुण्य कहते हैं
हे पिताजी, श्रुति के मुताबिक, श्रुति के मुताबिक का अर्थ क्या है? श्रुति क्या हुआ? ये वेद। वेद की, वेद। वेद, ठीक है। हे, क्योंकि कारुण्य जो है गुरुकुल से आए हुए हैं, पढ़ लिख लिए हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे वेद का ज्ञान लिया हुआ है, वेद के ज्ञान में उन्होंने पढ़ा हुआ है कि न धन से, न कर्म से, न संतान से, इन तीनों से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और वहां उन्होंने आत्मा के बारे में पढ़ लिया है कि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अब मोक्ष चाहिए उनको, आत्मज्ञान, आत्म दर्शन की जिनको जिज्ञासा हो गई उनको कहीं मन नहीं लगता है। और इन्होंने श्रुति में पढ़ लिया कि धन से, कर्म से, और शादी विवाह करके हम संतान की भी उत्पत्ति कर ले, उससे भी मोक्ष तो नहीं मिलने वाला है। तो अब इनको हुआ कि फिर कर्म करना ही क्यों, फिर क्यों मेरा जन्म हुआ, फिर तो मैं कर्म नहीं करूंगा, उदास हो गए, उदासीन हो गए। उसी बात को अपने पिता अग्निवेश से कह रहे हैं कि जब मुक्ति मिलनी ही नहीं है तो मैं कर्म के प्रति उदास हो गया, और ये कर्म करना ही क्यों है। अब जब हे पिता आप पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अग्निवेश खुद विद्वान थे। अग्निवेश जी ने अपने पुत्र को फिर अब कहानी सुना, देखिए कहानी में कहानी आ गया। पहली कहानी शुरू हुई अगस्त ऋषि और उनके शिष्य के बीच में, सुतीक्ष्ण के बीच में। सुतीक्ष्ण को कहानी सुना रहे हैं अरिष्टनेमि, इनके अग्निवेश और उनके पुत्र की कहानी सुनाई जा रही है। अग्निवेश जी अपने पुत्र को एक राजा की कहानी सुनाते हैं, जिस राजा का नाम है अरिष्टनेमि। क्या नाम है राजा का? अरिष्टनेमि। पहले होता था लोग संन्यास लेते थे, अब हो गई हमारी उम्र, अब पुत्र को सौंप दिया। तो अरिष्टनेमि जो है उन्होंने अपने पुत्रों को दे दिया राज्य, कहा कि ले लो राज्य, और हमें जो है अब संन्यास लेना है, मैं जा रहा हूं तपस्या करने। तो अरिष्टनेमि ही वो है जो वाल्मीकि जी के पास पहुंचे थे भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो अरिष्टनेमि को वैराग्य हुआ, वो चले गए गंधमादन पर्वत पर और वहां जाकर के घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में रत हो गए, साधना में रत हो गए। ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि उनका चित्त पूरी तरह निर्मल हो गया। जब चित्त निर्मल हो गया तो सबसे ज्यादा दिक्कत किनको होती पता है? जैसे ही कोई तपस्या करते हैं सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इंद्र भगवान। सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है गद्दी गई कहीं। ब्रह्मा भगवान इनसे खुश हो गए तो ब्रह्मा भगवान ने से कहीं इन्होंने मांग लिया कि हमें जो है इंद्र बना दो, तो इंद्र की गद्दी दे दो, तो फिर गए हम लोग काम से। तो बेचारे इंद्र सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो तो है देवताओं के राजा, विद्वान है हर तरीके से। तो उन्होंने क्या कर सोचा कि उससे पहले कि और कुछ मामला बिगड़े, ऐसा करो इनको स्वर्ग में बुला लेते हैं, अरिष्टनेमि जी को। तो इन्होंने क्या किया, उनको अपने दूतों को लेकर के एक रथ भेज दिया कि जाओ और उनको बोलो कि स्वर्ग में सभी देवता आपसे प्रसन्न है, इंद्रदेव प्रसन्न है, और आप आ जाइए स्वर्ग में। स्वर्ग आइए, आपका स्थान स्वर्ग में ही है, आप इतने तपस्वी हैं, आपने पूरे अपने चित्त को निर्मल कर लिया, आप स्वर्ग में आइए। लेकिन यहाँ तो अरिष्टनेमि जी को स्वर्ग चाहिए ही नहीं था, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए था, उनको तो मोक्ष चाहिए था, सिर्फ मोक्ष चाहिए था। तो अरिष्टनेमि जी और देवदूत के बीच में संवाद होता है, हमने बहुत छोटे में शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो अरिष्टनेमि जी कहते हैं उन देवदूतों को कि नहीं नहीं, हमें तो स्वर्ग में नहीं जाना है, स्वर्ग की हमारी इच्छा नहीं है, इंद्रदेव जी ने भेजा है, उनको मेरा सत सत नमन कहिएगा। आप वापस चले जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि फिर आपकी क्या इच्छा है बताइए, तो हम जाके वहाँ क्या जवाब दें। कहा मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए था? तो स्वर्ग में भी गुण दोष होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में डाह वाली भावना नहीं होती है। वहां भी पोस्ट होता है, जब पूरा राज्य है तो वहां भी पोस्ट होता है, उच्च अवस्था, उसके निम्न अवस्था। तो ऊंचे वाले जो है अपने से नीचे वाले को देखकर खुश होते हैं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, कॉलर ऊंचा करते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्र में, मैं नहीं कह रहा। और नीचे वाले ऊपर वाले कई बार उनका सुख देख करके दुखी हो जाते हैं कि मैं, इनका तो सुख ज्यादा बड़ा है, मेरे पास तो इतना नहीं है, वो दुखी होते रहते हैं। तो वहां भी गुण और दोष है। सब कुछ जो है अरिष्टनेमि राजा जान गए थे, तो उन्होंने कहा तो ऐसी जगह पे तो जाना ही नहीं है मुझे, मुझे तो सीधे मोक्ष चाहिए।
तो इंद्र भगवान के पास जब पहुंचे देवदूत, तो इंद्र भगवान ने कहा ऐसा है कि ठीक है, उनकी मदद करनी चाहिए अरिष्ट नेमि की। फिर वो खुश हो गए, चलो हमारे राज्य पे कोई खतरा नहीं है, ये इंद्र विंद्र कुछ नहीं बनने वाले हैं। तो उनको कहा कि देवदूत को कि आप जाइए, अरिष्ट नेमि जी को अपने रथ पर सवार कीजिए और उनको लेकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में जाइए। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने के बाद उनको कहिएगा कि मैंने बोला हुआ है, यानी इंद्रदेव ने कहा हुआ है कि इनके अंदर आत्मज्ञान की जिज्ञासा है, और इनको इनके आत्मज्ञान को जो है, आत्मज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण किया जाए, इनको तत्व ज्ञान दिया जाए। ठीक है, वो पहुंच गए। कौन पहुंच गए? देवदूत पहुंच गए फिर से अरिष्ट नेमि जी के पास में। अरिष्ट नेमि जी को कहा कि ऐसे ऐसे इंद्र देव को आपकी बात बताई, तो उन्होंने ऐसा मुझे आदेश दिया है। तो अरिष्ट नेमि जी खुश हो गए, कहा ठीक है, ले चलिए मुझे। तो वो वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए। तो वाल्मीकि जी को संदेश भिजवा ही दिया था कि ये अरिष्ट नेमि है, इनको तत्व ज्ञान चाहिए, तो इनको तत्व ज्ञान दीजिए, दिया जाएगा तत्व ज्ञान। अब इंद्र का आदेश है, वाल्मीकि जी का बिल्कुल देंगे। तो वाल्मीकि जी ने अरिष्ट नेमि जी को महारामायण की कथा सुनाई थी। कौन सी कथा सुनाई? महारामायण। महारामायण मतलब योग वशिष्ठ की कथा सुनाई। ठीक है, महारामायण की कथा सुनाई। अब इसी दौरान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, वाल्मीकि जी ने अरिष्ट नेमि जो राजा थे, जो बाद में वैरागी हो गए, उनको भगवान विष्णु यानी श्री हरि के जन्म लेने की के 3 कारण बताए थे। अब ध्यान दीजिएगा, जो रामचरितमानस में कारण हो, उस कारण को से अलग कारण यहाँ बताए गए। यहाँ 3 कारण की चर्चा है, तो 3 कारण को हम लोग ध्यान रखेंगे। कई बार ये होता है, मन में ये सवाल आता है और फिर हमारे मन में संशय होने लगता है अपने ग्रंथ को लेकर के, तो उसका मैं समाधान कर देता हूँ। कई बार हम कहीं पढ़ते हैं कि रामचंद्र जी को, रामचंद्र रूप में भगवान विष्णु को क्यों आना पड़ा, क्या कारण था। तो उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रंथों में थोड़े बहुत जो है मतभेद मिलता है। वो इसलिए मिलता है, मैंने भी ये जानने की कोशिश की, वो कहा गया कल्प भेद की वजह से होता है। कल्प भेद, कल्प भेद समझते हैं? कल्प भेद क्या होता है? कल्प भेद की वजह से ऐसा होता है, तो बताएंगे कल्प भेद क्या होता है? बताइए कोई, सब लोग विद्वान है, मास्टर किए हुए हैं। क्यों जो है कहानी में थोड़ा अंतर हो जाता अलग अलग युग में, मतलब अलग अलग कल्प में। है? हाँ, युग तो एक हुआ, कल्प तो उससे भी जब बड़ा अंत होगा हो ना। जाएगा, पूरा चारों युगों का अंत होगा, तो वो कल्प का अंत हो जाएगा, उसमें फिर अलग अलग जो चारों का होगा उसमें होगा शायद। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, कल्प भेद की वजह से, यानी कि रामचंद्र जी एक ही बार नहीं आएंगे, भगवान श्री कृष्ण एक ही बार नहीं आए हुए हैं या आएंगे, बार बार आएंगे, जन्म होता रहेगा। तो कल्प भेद की वजह से तो अलग अलग, ये तो सृष्टि का क्रम चलता रहता है, यानी कि जो उत्पन्न हुआ उसको खत्म होना है, तो सृष्टि का भी निर्माण और लय होता रहता है। तो कल्प, अलग अलग कल्प में थोड़ी बहुत चीजें बदलती है, और लिखने में भी थोड़ी बहुत वो हो जाता है, उस वजह से कई बार कहानी में अंतर आ जाता है। और ये चर्चा कई जगहों पर आपको मिलेंगी कि कल्प भेद की वजह से विद्वान कहते हैं कि अलग ग्रंथ में थोड़ी सी बात अलग हो गई, अलग ग्रंथ में थोड़ी सी बात अलग हो गई, ऐसा कहा जाता है। इसका सही सटीक उत्तर यही है। ये तीनों को हमें ध्यान रखना है। कौन से 3 कारण योग वशिष्ठ में बताए गए हैं विष्णु भगवान के जन्म लेने के? तो पहला कारण है, सनत कुमार का नाम जानते हैं हम लोग। सनत कुमार ने भगवान विष्णु का अनादर किया था एक सभा में, यानी कि उनको नमस्कार नहीं किया ठीक से, उनको प्रणाम नहीं किया। तो अनादर से नाराज होकर के भगवान विष्णु ने सनत कुमार को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तुम कामातुर हो जाओगे, काम से आतुर हो जाओगे, और तुम कार्तिकेय बनोगे। तो कार्तिकेय भगवान जो है वो सनत कुमार के ही रूप हैं, कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय कौन हुए? तो भगवान किनके लड़के हुए? भगवान शिव के, और शिव के। देवताओं के सेनापति भी हुए। तो इनको श्राप मिला कि तुम कामातुर हो जाओगे और कार्तिकेय बनोगे। तो सनत कुमार को भी गुस्सा आ गया। सनत कुमार ने भी उनको पलट करके श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी सर्वज्ञता का अभिमान है,
तुम सर्वज्ञ हो इसका अभिमान है, तो तुम भी कुछ समय के लिए अज्ञानी हो जाओगे। लीजिए, भगवान विष्णु तो ज्ञानी है, ज्ञान क्या, ज्ञान का भंडार ही वहीं से शुरू हो रहा है। तो उनको कहा गया कि तुम भी अज्ञानी हो जाओगे कुछ समय के लिए, और अज्ञानी ही नहीं होगे, तुम मनुष्य लोक में जाओगे। तो मनुष्य अज्ञानी होता है, तो मनुष्य लोक में जाओगे। एक तो ये बात हो गई, याद रखिएगा, हो सकता है अगर योग वशिष्ठ आ जाए तो। फिर उसके बाद दूसरी कहानी है कि भृगु ऋषि थे और भृगु ऋषि की पत्नी का देहांत हो गया था। तो देहांत के बाद भृगु ऋषि बहुत क्रोधित थे, जिस भी किसी भी कारण से, कि मृत्यु की वजह से। तो भगवान विष्णु ने उनका उपहास कर दिया था कि देखिए, बताइए, भृगु ऋषि भी किसी की मृत्यु और उस पर जो है क्रोधित हो सकते हैं। तो भृगु ऋषि का उपहास किया, यानी मजाक कर दिया उनके साथ में। तो भृगु ऋषि का क्रोध भगवान विष्णु पर ही उतरा, उन्होंने इनको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, जिस तरह से मैं अपनी पत्नी के वियोग में इस वक्त हूँ, तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में ताप सहोगे, दुख सहोगे। लीजिए, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण कहा गया है, देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। किनके नाम का ब्राह्मण था? देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कैसे? तो नरसिंह भगवान का जो भयंकर रूप देखा, उनके भयंकर रूप को देख करके उनकी पत्नी का देहांत हो गया, प्राण त्याग दिया उनकी पत्नी ने। तो देव शर्मा ने क्या किया? श्राप दे दिया नरसिंह रूप में भगवान को कि तुम भी अपनी पत्नी के शोक में मारे मारे फिरोगे। तो तुम्हारी वजह से क्यों मेरी पत्नी मर गई, तो तुम्हें भी बड़ा शोक होगा, अपनी पत्नी का वैसे ही शोक होगा। तो ये तीनों याद रखिएगा, एक एक लाइन में तीनों को लिख लीजिएगा, एग्जाम में आए तो ये ठीक रहेगा। अभी हम लोग यही पहुंचे, कुछ ज्यादा स्लो हो रहा है लगता है। ये कौन बता रहे हैं? वाल्मीकि जी बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? अरिष्ट नेमी को बता रहे हैं, ये कहानी ऐसा हुआ था। फिर वाल्मीकि जी उनको बता रहे हैं कि महारामायण यानी कि योग वशिष्ठ की रचना कैसे हुई, उसके बारे में सुनो। तो उसकी रचना के बारे में कहते हैं कि योग वशिष्ठ की रचना का जो उनको आदेश मिला, वो ब्रह्मा भगवान से मिला। क्यों मिला? ब्रह्मा भगवान को ने क्यों कहा कि तुम महारामायण की रचना करो, योग वशिष्ठ की रचना करो? तो उसके पीछे भी कहानी है। भरद्वाज ऋषि हम लोग पढ़ते हैं। भरद्वाज ऋषि तपस्या में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगना है? कि ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान मांगना है भरद्वाज ऋषि से? तो भरद्वाज ऋषि ने क्या वरदान मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने पूरे संसार के लिए मांगा कि जिस उपाय से ये समस्त मानव समुदाय जितने दुख हैं उससे छुटकारा पा जाए, ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए। आज मुझे यही वरदान चाहिए, यही वरदान है, आज मुझे यही वरदान चाहिए। अब जब ये वरदान मांग लिया, तो भरद्वाज ऋषि के साथ ब्रह्मा भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए, भरद्वाज ऋषि को लेकर के कि चलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में। और वाल्मीकि जी वहां पर कि रामायण की रचना कर ही रहे थे, तो उनसे कहा कि आप जिस रामायण की रचना आपने शुरू की है, चाहे जितना भी विघ्न हो जाए उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो पूरा करना ही है। साथ में महारामायण की भी रचना का आदेश हो गया, महारामायण की भी रचना कर दीजिए, वशिष्ठ की भी रचना कर दीजिए, अलग से इसमें ज्ञान की बातें सिर्फ हो। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने अरिष्ट नेमि जी को बताया कि इस वजह से मैंने महारामायण की रचना की। तो वाल्मीकि जी ने भरद्वाज ऋषि के अनुरोध पर कहा कि अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंधित कथा सुनो। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा भगवान ने ही वाल्मीकि जी को ऐसी दिव्य दृष्टि दी हुई थी कि वो वहां बैठे ही रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ जान जाए, सब कुछ देख ले। तो अब जब भरद्वाज जी वहां पहुंचे थे, तो भरद्वाज जी को वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाई थी। उसी कथा को अरिष्ट नेमि जी को सुनाई जाएंगी, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। अब कथा क्या है? वो कथा जो उन्होंने सुनाई थी, अरिष्ट नेमि जी को वो कथा सुनाई जाएगी, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ देखें। कथा कुछ इस तरह से है कि जब रामचंद्र जी गुरुकुल में थे, तो गुरुकुल से जब अध्ययन करके लौटे, तो कुछ दिन उनके सुखपूर्वक बीते। तब
गुरुकुल से लौटे तो अभी तो सारे राजमहल में जो है खुशियां हैं कि बेटा आया हुआ इतने दिनों बाद गुरुकुल से। अब रामचंद्र जी के रहते रहते मन में हुआ कि काम करते हैं, क्या किया जाए, तीर्थाटन पर चलते हैं, तीर्थ में चलते हैं। ठीक है। अब राजा के पुत्र हैं, साक्षात भगवान है, दशरथ जी के पुत्र हैं, तीर्थाटन की इच्छा हो गई, तीर्थाटन की तैयारी शुरू हो गई। दशरथ जी ने आज्ञा दे दिया, ठीक है तुम जाओ तीर्थाटन पे, और पूरी लाव लश्कर के साथ जाओ। तो अपने मंत्री को पूरा राजसी ठाट बाट के साथ में उनको तीर्थाटन पर भेज दिया। तो तीर्थाटन पर ये अकेले नहीं गए थे, और भी राजकुमार इनके साथ गए थे। तो तीर्थाटन जब जा रहे थे उस समय इनकी उम्र थी रामचंद्र जी की 15 साल से थोड़े कम की उम्र थी। और तीर्थाटन में तकरीबन 1 साल का पूरा समय लगा, पूरे तीर्थाटन को करने में 1 साल का समय लगा। इस दौरान जितने तीर्थ थे सभी के दर्शन रामचंद्र जी ने किया, विधि विधान से किया। बहुत सारे धन संपत्ति भी ले गए थे, तो वहां जहाँ जो यज्ञ की जरूरत थी, जहाँ जिन ऋषि मुनियों से मिलने की जरूरत थी, सब पूरा किया। और 1 साल बाद जब लौट कर आए तो उनकी उम्र हो गई 16 साल से कुछ अब कम रहा। 15 साल से कुछ कम में गए थे, 16 साल से कुछ कम में अयोध्या वापस आ गए। आज अयोध्या देखिए, अच्छा कितनी सुंदर बात है, महज संयोग है ये। आज राम नवमी है और आज रामचंद्र जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। ये आसान बात नहीं है। आज ही के दिन कैसे आया, आज के दिन आपको बताऊं, पहले ये प्लान में था आज एनाटॉमी की क्लास शुरू होगी। पहले प्लान में यही था, मैंने इस बात के लिए मैसेज भी कर दिया हुआ था गुलशन सर को कि आपको एनाटॉमी पढ़ाना है, और फ्राइडे सैटरडे आप पढ़ा लीजिए अभी, फिर बाद में कंटिन्यू कीजिएगा। पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि अचानक से बिना ये सोचे कि आज रामनवमी है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था हमने। हमें लगा कि छोटा है, इस हमारे सिलेबस के हिसाब से इसको कर लेते हैं, अभी दिमाग में आ रहा है। आज तो रामनवमी है और रामनवमी को भगवान रामचंद्र जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। तो तीर्थाटन से लौटने के कुछ दिन बाद ही रामचंद्र जी तीर्थाटन में गए। तो आजकल तो तीर्थाटन हम लोग क्या करते हैं कि तीर्थाटन कम, वहाँ जिज्ञासा कम होती है और घूमना फिरना ज्यादा होता है। ये अयोध्या में गए, रामचंद्र जी के दर्शन भी करेंगे और कहाँ बढ़िया चाट पकौड़ी मिलता है वो भी खाएंगे। तो हमारा तो आजकल पर्यटन ज्यादा हो जाता है, तीर्थाटन बदल जाता है पर्यटन में। लेकिन रामचंद्र जी थे तो उनका तीर्थाटन तीर्थाटन ही था विशुद्ध रूप से। और तीर्थाटन करते करते उनका चित्त इतना निर्मल हो गया कि उनको हो गया वैराग्य। घर पहुंच करके उनकी दशा हो गई दयनीय, दयनीय दशा हो गई कि अब उनको कुछ भी अच्छा ना लगे। वहां एक एक महापुरुषों से कथा सुनी, लगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अनमने हो गए। अनमने क्या, तो उन्मनी भाव की स्थिति होगी, समाधि लग गई उनकी, समाधि की अवस्था में पहुंच गए, शून्यावस्था में पहुंच गए। भोग के प्रति कोई तृष्णा ही नहीं रही, सारी तृष्णा खत्म हो गई। अब जब वहां से आए तो जब उनकी स्थिति देखी कि ये तो बड़ा मन उदास सा है, तो सब लोग सोचे कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो रास्ते में बीमार पड़ गए, इतनी दूर से आए, 1 साल से थके हारे हैं, कुछ तो गलत हो गया है इनके साथ में। वैद्य को बुलाया गया है, सब कुछ कोई फायदा नहीं, वैद्य वैद्य सब वापस, रामचंद्र जी किसी की सुने ही ना। तो वैद्य तो तब होगा जब उनको बीमारी हुई होगी। और दिन ब दिन उनकी ये दशा होती जा रही है, वो बीमार पड़ते जा रहे हैं और दुबले पतले होते जा रहे हैं रामचंद्र जी। कुछ भी नहीं सुहाता था उनको, अच्छे वस्त्र नहीं सुहाते थे, 56 पाक उनके सामने आता था वो भी नहीं सुहाता था, उसको भी वापस कर देते थे। नाच गाना मृदंग सब कुछ, कुछ भी नहीं सुहाता था। एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, मन हुआ तो कुछ खाया, नहीं हुआ तो नहीं खाया, किसी से बात नहीं करना है, शून्य में देखे जा रहे हैं, विचारे जा रहे हैं। राजा दशरथ जी परेशान हो गए। राजा दशरथ जी ने बुला के आकर पूछा कि क्या हुआ है, कौन सी चिंता हो गई है तुमको, कौन सी चिंता, मुझे बताओ तो सही। प्यारे पुत्र को चिंता हो गई, एक बार बता के तो देखें कौन सी कष्ट में दूर नहीं कर सकता हूँ। तो रामचंद्र जी ने बस इतना ही, कुछ बोले ही नहीं, इतना ही कहा, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। अब क्या बताएं पिता से, उनको समझ में नहीं आ रहा था, खुद ही समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है हमें। कहा मुझे कोई कष्ट नहीं है, अब लीजिए
हमें आपको होगा तो हम बताएंगे कि हमारा इलाज हो जाए, उनको कोई कष्ट ही नहीं। परेशान हो गए, परेशान हो गए, तब इधर जो है दशरथ जी परेशान। वशिष्ठ जी से विचार मंत्रणा चल रही है, कैसे उनका शोक दूर किया जाए, कौन से वैद्य को बुलाया जाए, कैसे किया जाए। तो क्योंकि बड़ी बुरी बुरी खबर आ रही थी वहां से, जो इनके सेवा में जो लगे हुए सेवक थे, कि कुछ नहीं खा रहे तो कुछ हो ना जाए हमारे प्रभु को, हमारे राजकुमार को। इस चिंता में पूरा राजमहल डूबा हुआ, पूरा राजमहल चिंता में डूबा हुआ है, राजा सहित। और उसी दौरान विश्वामित्र जी दरवाजे पर पधारते हैं, अयोध्या के दरवाजे पर, राजमहल के बाहर। खबर मिलती है दशरथ जी को कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, और जो है दशरथ जी उनके दर्शन के लिए जो है दौड़े दौड़े गए, लेवाने के लिए, आ जाइए। दशरथ जी ने कहा कि आपके दर्शन हुए, हम तो कृतार्थ हो गए, बोलिए। पहले ही एकदम खुशी से, खुशी का एक दुख था, तो लगा कि विश्वामित्र जी आए तो दुख दूर होगा। कहा जिस भी किसी कारण से आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, आपका जो भी प्रयोजन हो यहाँ आने का, उस प्रयोजन को आप समझिए कि पूरा ही हुआ। आप जो मांगेंगे हम वो दे देंगे। अब दुखी थे उस समय, मन भावुक होता है, उन्होंने वे वचन दे दिया। आप पधारे, आप जो मांगेंगे समझिए कि वो सब हमने दे दिया, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हम बोले कि ये चीज नहीं देंगे, वो चीज नहीं देंगे, ऐसा नहीं। आप जो मांगेंगे सब दे देंगे, आइए। कहा ठीक है, पहले चलिए बैठते हैं। तीनों लोग बैठे। यहाँ राजा दशरथ जी बैठे हुए हैं, यहाँ वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, क्रोध में, यहाँ पर ये क्रोध में दिख रहे हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने अपनी बात रखी कि हे राजन, मैं 10 गात्र यज्ञ करने जा रहा हूँ। कौन सा यज्ञ? 10 गात्र यज्ञ करने जा रहा हूँ। और उस यज्ञ में राक्षस लोग आके बाधा पहुंचाते हैं, और वो ऐसा बाधा पहुंचाते हैं कि मेरा यज्ञ पूरा ही नहीं होने देते हैं। वो खून की बारिश करा देते हैं, तो अलग अलग तरीके से बाधा पहुंचा रहे हैं। तो मुझे तो उसकी रक्षा के लिए रामचंद्र जी चाहिए। लीजिए। एक तो आफत में पहले ही पूरा राजमहल डूबा हुआ है, रामचंद्र जी वैराग में है, दुबले पतले होते जा रहे हैं, पेट जो है अतरिया सूखती जा रही हैं, आंखें बाहर निकलती जा रही हैं, उनकी दशा दयनीय है। इनको चाहिए युद्ध करने के लिए, वो भी राक्षसों से। वो भी कौन से राक्षस? तो बड़े बड़े राक्षस, जितने रावण के जो है सारे वो है सहचर, सब उनसे युद्ध। अरे बाप रे, ये तो मेरा पुत्र ऐसे मारा जा रहा है, ये तो मार देंगे। इतना सुनना था कि राजा दशरथ जी वहीं गिर पड़े बेहोश होकर। उनको बेहोशी छा गई, बेहोश होकर गिर पड़े। 2 घड़ी तक उनको कोई होश ही नहीं रहा। और जब वो होश आया तो फिर शोक में डूब गए। अब उन्होंने कह तो दिया था, आप जो मांगोगे वो दे दूंगा, जो मांगोगे वो दे दूंगा, अब लीजिए। क्या करें? जब होश आया, लगा कि अब कुछ बोल सकते हैं, पहले आवाज ही नहीं निकल रही थी। कि रघुकुल रीत जो है, कहा गया ऐसा है कि जो बोल दिया वो जो है वो उससे डग नहीं सकते हैं, हिल नहीं सकते हैं। अब ये विनती करने लगे। अब पुत्र मोह में विनती करने लगे। क्या विनती कर रहे हैं? कि रामचंद्र जी को मत ले जाइए आप, आपको अपना यज्ञ ही पूरा करवाना है ना। हम अपनी पूरी चतुरंगिनी सेना भेज देते हैं। सेना छोड़िए, सेना के साथ साथ मैं खुद चलता हूँ आपके साथ। मैं लड़ूंगा उन राक्षसों से, और सबका संहार हम करेंगे। जो होगा सो देखेंगे। आपके सामने पूरी अयोध्या की सेना आपकी सेवा में हाजिर है, बताइए। लेकिन कृपा करके आप रामचंद्र जी को मत मांगिए। मत मांगिए की जगह सीधे कह रहे, रामचंद्र जी को मत ले जाइए। मत ले जाइए मतलब, क्योंकि इन्होंने वचन तो पहले दे दिया हुआ है, तो अब एक तरह से तो जो मांग लिया तो हो ही गया। अब तो विनती ही करेंगे, क्योंकि अब इनके अधीन हो गए हैं। विश्वामित्र जी हो गए क्रोधित। अब क्रोध में जो है लगे उनको कहने 4 बात की, कैसी बात है, तुम्हारा वचन दिया हुआ तुम जो है पूरा नहीं कर रहे हो, ये वो। क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए, तो अब दशरथ जी की दशा और दयनीय हो गई। अब वहां पर क्या करें, जब 2 आदमी में ऐसी चर्चा चल रही है, तीसरे कौन है वहां? वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी ने बीच बचाव किया, विश्वामित्र जी को भी शांत कराया, काम दशरथ जी से बात करते हैं, वो अपने वचन से डिगेंगे नहीं, उन्होंने वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
राजा दशरथ जी को वशिष्ठ जी समझाते हैं कि रामचंद्र जी को कोई नुकसान नहीं है। कहा लेकिन जाएगा कैसे, तो स्थिति तो आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आप तो यही है। कहा आप चिंता ना कीजिए, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो दशरात्र यज्ञ में अगर कोई राक्षस आए तो उनको मारने के लिए तो विश्वामित्र जी ही काफी है, लेकिन विश्वामित्र जी चूंकि उस दौरान यज्ञ कर रहे हैं तो उनको अपने ऊपर काबू रखना है, वो किसी पे हथियार नहीं उठाएंगे। इसलिए रामचंद्र जी चाहिए और आपको रघुकुल की रीत निभानी पड़ेगी। और आप निश्चिंत रहिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए कि उनको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। विश्वामित्र जी खुद नहीं होने देंगे, क्योंकि खुद वो इतने शक्तिशाली हैं कि रामचंद्र जी को वो सारे हथियार दे देंगे, वो सारे उपाय बता देंगे कैसे उन राक्षसों को विनाश करना है, उन राक्षसों का खात्मा खात्मा करना है। ये विश्वामित्र जी ही बताएंगे, आप चिंता मत। जब वशिष्ठ जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा तो दशरथ जी के मन में थोड़ी तसल्ली हुई। तसल्ली के साथ साथ अभी भी मन में ये बना हुआ था कि रामचंद्र जी तो स्थिति में ऐसे हैं तो द्वारपाल से कहा जाओ राम लक्ष्मण दोनों को बुला लाओ यहाँ पर। तो द्वारपाल गए राम जी लक्ष्मण जी के पास में, तो आएंगे तो पहले रामचंद्र जी, मेन तो रामचंद्र जी हैं, उनको बुलाने, तो रामचंद्र जी ने वापस कर दिया, नहीं गए। क्यों नहीं गए तो मैं उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने वापस लौटा दिया कि हमें कुछ बात नहीं, और द्वारपाल ने इतना खुल के कुछ कहा भी नहीं। द्वारपाल आया और कहा कि वो तो अनमने से बैठे हैं, बहुत कमजोर से हैं, बहुत दुखी से हैं, हमें तो डर लग रहा है, उनका शरीर भी पहले से बहुत गिर गया हुआ है, कुछ खा भी नहीं रहे हैं, कोई भोग के प्रति लालसा नहीं है। रोने लगा द्वारपाल। यानी द्वारपाल को डर हो गया कि कुछ हो जाएगा रामचंद्र जी को, हमारे राजकुमार को। उनकी तो भोग में आसक्ति ही नहीं है, उनको ले जाने की बात कर रहे हैं, वो कैसे आएंगे। किसी कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं है, मौन ही रहते हैं। उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया द्वारपाल जी ने सभा में आकर के, दोनों ऋषि मुनियों के सामने। पहले से तो पता था ही, विश्वामित्र जी के सामने में कहा। विश्वामित्र जी निश्चिंत थे, इनको पता था रामचंद्र जी कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो, किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं। आप ये सोच रहे हो रामचंद्र जी को कोई रोग हो गया, कुछ हो जाएगा, कोई रोग नहीं हुआ है। उन्हें तो विवेक और वैराग्य हुआ है, जिसके लिए बड़े बड़े महर्षि तपस्या कर। उनको तो विवेक और वैराग्य हुआ, उसी का लक्षण है, ये शुभ लक्षण है। विवेक वैराग्य हो जाए हमें आपको तो हमारे आपके घर वाले भी परेशान हो जाए, तो इस किसी को समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, इनको समझ में आएगा। कहा ये तो शुभ लक्षण है, जाओ 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 जाओ, जाओ उनको बुला के लाओ, बोलना मेरा नाम। बोला सभा में पिताजी बुला रहे। अब है तो रामचंद्र जी, इनको विवेक वैराग्य हुआ है, उनको अगर आदेश दिया जाए, उनको अगर शुभ बातें बताई जाए तो आएंगे। पहले तो कुछ इस तरह से नहीं बताई गई होंगी, द्वारपाल देख के बेचारा जो है डर गया उनकी स्थिति। तो विश्वामित्र जी कहते हैं युक्ति पूर्वक उसका निवारण किया जाएगा, और विवेक वैराग्य के बाद एक ही स्थिति बचती है, परम पद। वो तो परम पद को प्राप्त कर जाएंगे। हम लोग जानते परम पद प्राप्त करना मतलब शरीर को छोड़ देना, ऐसा नहीं है। परम पद का मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। तो कह रहे हैं विश्वामित्र जी तो परम पद को प्राप्त करने के काबिल हो गए हुए, उनको बुला के लाइए। आप ले आइए एक बार, सारे कार्य व्यापार जो एक राजपुत्र का होता है वो सारा कुछ करना शुरू कर देंगे। आप एक बार ले तो आइए, यहाँ ले आइए। राजा दशरथ जी जब सुने ये बात तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हो गए, बोले अरे बाबा, ये तो अभी तक तो हम मना कर रहे थे विश्वामित्र जी को, तो हमारे काम के निकले। तो दूत भेजने के लिए गए, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी तीनों आ गए दरबार में। अब यहाँ पर भरत जी नहीं आए हैं, भरत जी हैं अपने नाना के यहाँ। भरत जी ज्यादातर नाना के दुलारे थे, नाना के पास ही ज्यादातर रहते थे। ठीक है, यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी आ गए दरबार में, और भरत जी नहीं थे। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी को प्रणाम किया और तीनों राजकुमार वहीं नीचे बैठ गए आसन लगा करके। गुरु के सामने उनसे नीचे का आसन था। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, दशरथ जी भी और वशिष्ठ जी भी दोनों लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, एक बार फिर से बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों मोह के समुद्र में गोते लगा रहे हो? क्यों मोह के समुद्र में गोते लगा रहे हो, और ऐसा लग रहा है डूबे जा रहे हो, आत्मज्ञान शून्य पुरुष की तरह।
यहाँ पर ये शब्द कह दिया गया, आत्मज्ञान शून्य पुरुष की तरह डूबे जा रहे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि उनको आत्मज्ञान हो गया हुआ है, बस गुरु कृपा की जरूरत है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं विश्वामित्र जी, इस व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्यागो और मुझे बताओ कि तुम क्यों मोहित हो रहे हो। तुम्हारे मन में जो कोई भी अभिलाषा है उसे शीघ्र बता दो, सारे मनोरथ मैं तुम्हारे पूरे कर दूंगा। बताओ, आज इस सभा में तुम्हारे मनोरथ पूरे हो। रामचंद्र जी से कह रहे हैं सारे लोग। रामचंद्र जी देखिए यहाँ नीचे बैठे हुए तीनों राजकुमार, यहाँ दोनों ऋषि हैं, यहाँ राजा जी बैठे हुए हैं। अब उसके बाद में इन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने बुलाया है। फिर रामचंद्र जी अपनी कथा कहना शुरू कर रहे हैं। तमाम जो उनके मन में विचार चल रहे थे, जो अब तक उन्होंने किसी को नहीं बताया था, उनके ही मन में चल रही थी विवेक वैराग्य की बातें, उनको सबके सामने उन्होंने रखना शुरू किया। और इतनी सुंदर व्याख्या की, अगर आप में से किसी के पास समय हो तो ये योग वशिष्ठ पढ़िएगा, आनंद आ जाएगा। हमने बहुत छोटे में लिखा हुआ है क्योंकि हमारे लिए समय का एक बंधन होता है, फिर भी मैं बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए। कहा गया धन संपत्ति आयु सब तो दुख रूप ही है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, ये जो धन संपत्ति है, ये जो हमारी उम्र है, सब तो दुख रूप है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, योग दर्शन में पढ़ा, हर ग्रंथ में कहा जाता है योगी के लिए तो सब दुख रूप ही होता है। फिर रामचंद्र जी बताते हैं अहंकार क्या होता है, चित्त के क्या क्या दोष हैं। तृष्णा की निंदा की उन्होंने, कि हमारा मन कैसे तृष्णा जागती है, कैसे विषयों के प्रति मन भागता है, इंद्रिया भागती है। शरीर कैसे जो है, कैसे शरीर बचपन में कैसे इस शरीर का दुख है, जवानी में कैसे इस शरीर बहकता है, और बुढ़ापे में शरीर कैसे ये दुख देता है। तीनों तो दोष ही है। तो शरीर के दोष भी गिना दिए, वृद्धावस्था को दुख रूप बता दिया। अरे वाह। अब जब रामचंद्र जी ये कथा सुना रहे हैं, तो उस समय अंदाजा लगाए, जब रामचंद्र अपने वैराग्य की बात बता रहे हैं, तो अयोध्या की उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंचे, ऋषि मुनि नहीं पहुंचे, देवता लोग भी वहां पहुंच गए। सब सुनने लगे रामचंद्र जी की बात में। और वहीं पर कौन आते हैं, व्यास जी भी आए हैं। कौन, व्यास जी, वेद व्यास जी। अब यहाँ पर आपको जिज्ञासा होगी, वेद व्यास जी त्रेता युग में कहाँ से पहुंच गए। तो वो भी उस सभा में मौजूद थे, वो भी सुनने आए। यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं।